हेलो। हाय गाइस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है मेथड ओवरलोडिंग। आज वाले क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग का डेफिनेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड लाइक योर मेथड ओवरलोडिंग इट हैज आल्सो सेवरल नेम्स। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसको बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। एंड उसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग एंड इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग। ठीक है, दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें जैसे हो रहा था सेम मेथड एंड डिफरेंट सिग्नेचर, करेक्ट। इसमें होता था सेम मेथड नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर। ठीक है, इसमें क्या है, वैसे इसमें है सेम मेथड सेम सिग्नेचर। यहाँ पे आप देख सकते हो मेथड का नेम, अगर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे मेथड का नाम भी सेम है, सिग्नेचर भी सेम है। यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ पे दो पैरामीटर है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। ऑर्डर, टाइप ऑफ पैरामीटर देखो, दोनों इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे दोनों इंटीजर टाइप का है। ऑर्डर भी सेम है, मतलब दो इंटीजर यहाँ पे दो इंटीजर, सब कुछ सेम है, मतलब सिग्नेचर यहाँ पे सेम। और मेथड का नाम भी सेम है। तो फिर ये एरर क्यों नहीं दे रहा है? तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा बेस क्लास में है वहाँ पे वर्चुअल यूज करते हैं, और जो हमारा चाइल्ड क्लास है वहाँ पे ओवरराइड यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला बेस एंड ओवरराइड, बेस में वर्चुअल एंड चाइल्ड में ओवरराइड, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा ओवरराइडिंग। ठीक है। तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो कल हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था, मेथड ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें सेम मेथड था एंड डिफरेंट सिग्नेचर था। आज एक दूसरा क्लास बनाते हैं ओवरराइडिंग का। थर्ड, ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये जो दोनों पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप मैंने बोला, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, दोनों को अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास। मतलब इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट, इसीलिए इनहेरिटेंस के बाद ही हमने इसको पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप इनहेरिटेंस के बाद ही इसको यूज कर सकते हो। ये जो ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग तो चलो यहाँ पे आपने विदाउट इनहेरिटेंस आपने देख लिया, बट ओवरराइडिंग के लिए आपको बेस एंड चाइल्ड क्लास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वो पता है, जैसे इनहेरिटेंस में हमने बेस क्लास चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, तो वैसे ही दो क्लास हमें बनाना पड़ेगा, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, या बेस एंड डिराइव्ड क्लास। तो मैं मान लो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, इसको, इस क्लास को मैं क्या, इस वाले क्लास में एक मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक वॉइड। जैसे वॉइड रखें, वॉइड रख सकते हो, कुछ भी डेटा टाइप पास कर सकते हो, कुछ मैं वॉइड लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक मान लो कि डिस्प्ले, जैसे लास्ट टाइम था डिस्प्ले मेथड, वैसे ही रखो, प्रिंट करने के लिए हमें यूज करना है। तो डिस्प्ले रखो, यहाँ पे लिखोगे बेस क्लास मेथड। ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, और इस क्लास का नाम, चलो ये ऐसा लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा लिख के देखते हैं। ठीक है, इंटरनल, यहाँ पे आएगा क्लास, फिर आपका आएगा क्या, इंटरनल क्लास, यहाँ पे मेथड ओवर राइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, इस क्लास का चाइल्ड लिख दो, इसको चाइल्ड। और ये किसको इनहेरिट करेगा, पेरेंट को इनहेरिट करेगा। और उसके अंदर भी हमने डिस्प्ले मेथड यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया। यहाँ पे भी देखो, सिग्नेचर में हम मतलब पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं कर रहे, यहाँ पे भी पैरामीटर में कुछ नहीं पास कर रहे, तो दोनों का सिग्नेचर सेम हो गया, दोनों का मेथड का नाम सेम हो गया। अंदर हमने बेस क्लास प्रिंट किया, यहाँ पे चाइल्ड क्लास। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको एक वार्निंग देगा कि इसको हमने ओवरराइड नहीं किया है करके, ऐसा देखो, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये देखो ग्रीन कलर में दिख रहा है, यहाँ पे ओवरराइड का आपको देखो वार्निंग दे रहा है। ओवरराइड या तो न्यू कीवर्ड यूज करने के लिए आपको यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे ओवरराइड करेंगे, ओवरराइड करने के लिए आपको पहले पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे ओवरराइड यूज कर पाओगे। विदाउट वर्चुअल आप अगर ओवरराइड यूज करने जाओगे तो आपको एरर थ्रो करेगा। देखो अभी वो वार्निंग भी चला गया, सब कुछ ओके अभी दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ओवर
राइडिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो पॉलीमॉर्फिज्म का, सेम मेथड नेम सेम सिग्नेचर, बट ओनली डिफरेंस इज योर पैरेंट मेथड विल बी वर्चुअल एंड चाइल्ड मेथड विल बी ओवरराइड। ठीक है। तो अभी इसका यूज कैसे करेंगे? यूज मतलब जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, उसी टाइम आप रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हो आप ये वाला डिस्प्ले मेथड को यूज करना चाह रहे हो या ये वाला डिस्प्ले मेथड को यूज करना चाह रहे हो। बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्ट रेफरेंस ओनली इट विल बी डिसाइडेड विच डिस्प्ले मेथड विल बी कॉल्ड। मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या है वो। इससे पहले आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ये जो मेथड ओवरलोडिंग का हमने किया था कि हम जैसे पैरामीटर पास करते थे, दो पैरामीटर पास करते थे, तो जिस मेथड में दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता था, जिसका सिग्नेचर में दो पैरामीटर एक्सेप्ट होता था, वो उस मेथड को कॉल करता था। अगर आपने एक पास किया तो उस हिसाब से एक ही को कॉल करता था। देखो यहाँ पे दो पास किए तो ये ढूंढता था जिस ऐड मेथड में दो पैरामीटर है उसको जाके कॉल करता था। यहाँ पे जिस ऐड मेथड में दो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है वो उसको कॉल करता था। तो ये तो बहुत सिंपल था, मतलब इसके सिग्नेचर से ही पता चल जाता था ये कौन से वाला ऐड मेथड को कॉल करेगा। बट अभी इसके केस में तो थोड़ा अलग है, इसके केस में मेथड का नाम भी सेम हो जा रहा है, ओवरराइडिंग के केस में मेथड का नाम भी सेम एंड सिग्नेचर भी सेम। तो अभी वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अभी कैसे करेगा? बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब हम अभी किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? हम पूरा हटा देता हूँ। हम अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेथड ये वाले क्लास का, आज का जो हमने क्लास बनाया है इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ। एक कल का क्लास था, ये आज का क्लास, इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। तो इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ऑब्जेक्ट डॉट करोगे तो आपको अगर डिस्प्ले मेथड कॉल करे तो अभी अभी ये कौन सा वाला डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा? दोनों का तो सेम मेथड है, सेम सिग्नेचर है। ये किसका करेगा? हम जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? ये हमारा पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चाइल्ड में देखो इसका नाम चाइल्ड मैंने रख दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमने विदाउट जो चाइल्ड है, ये जो पेरेंट क्लास है इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसका डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा। तो इसका डिस्प्ले मेथड में हम क्या प्रिंट करें? बेस क्लास मेथड। तो अभी रन करके देखते हैं कि कौन सा वाला डिस्प्ले मेथड कॉल हो रहा है, पेरेंट क्लास का या चाइल्ड क्लास का। एज पर दिस लॉजिक इट शुड प्रिंट बेस क्लास मेथड, मतलब पेरेंट क्लास का जो डिस्प्ले मेथड है उसको प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, बेस क्लास मेथड मतलब ये पेरेंट क्लास का जो डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल किया। अभी मान लो आपने इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे यहाँ पे आपने चाइल्ड लिख दिया। ठीक है, चाइल्ड क्लास का नाम चाइल्ड ही था, राइट? आगे जस्ट हमने चाइल्ड ऐड किया था। अभी अगर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करोगे, ये चाइल्ड क्लास का जो मेथड है उसको कॉल करेगा, मतलब क्या प्रिंट करेगा? चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक है, अभी बेस क्लास मेथड प्रिंट करा था, अभी हमने चाइल्ड क्लास का बना दिया तो चाइल्ड क्लास मेथड प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको आप दूसरे वे में कैसे लिख सकते हो? मान लो आपने यहाँ पे बेस क्लास, ये बेस क्लास है हमारा, करेक्ट? मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म, और इसमें आप रेफरेंस किसका पास कर रहे हो? चाइल्ड का रेफरेंस, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अभी जो आपने ये लिखा था इसको सिंपल हटा के चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड आपने लिखा था, ये चाइल्ड हटा हटा दो। यहाँ पे बेस क्लास का जो नाम है उस क्लास का नाम दो, बट रेफरेंस देते टाइम न्यू के बाद आप जिसको दे रहे हो वो उसका ही एक्चुअली आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, मतलब न्यू चाइल्ड, ये तो रेफरेंस हो गया, बट इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। न्यू के बाद जिसका है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ये किसका डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा? ये चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, अभी भी वही चाइल्ड क्लास मेथड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड क्लास मेथड प्रिंट हो रहा है। पहला वाला आपको समझा होगा, पेरेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका डिस्प्ले मेथड प्रिंट किया। दूसरा हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका डिस्प्ले मेथड प्रिंट किया। ये थोड़ा अलग वे में लिखने का तरीका है, मतलब आपने पेरेंट का रेफरेंस बट उसमें किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। न्यू क्लास, न्यू कीवर्ड के बाद आप जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसी का डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे कॉल करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के केस में, जो मेथड है उसको कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक खत्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म के साथ साथ एक मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ये जैसे आपका मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग हमने पढ़ा,
वैसे और एक मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप नहीं है, बट ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड हाइडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये हमने ओवरराइडिंग पढ़ा, राइट? तो इसी के साथ ही उसका इंटरव्यू क्वेश्चन एक आता है। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग आपने समझ लिया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड हाइडिंग, व्हाट इज मेथड हाइडिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड हाइडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, वो हम कल वाले क्लास में पढ़ेंगे कि मेथड हाइडिंग क्या है एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ओवरराइडिंग एंड मेथड हाइडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।